अनुसुईया महान पतिव्रता नारी थी। एक बार की बात है, नारद जी कैलाश पर गए और कैलाश पर गए नारद जी, उनके हाथ में वीणा और भगवान की नाम का वो स्मरण कर रहे थे, नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही नारायण नारायण करते करते वो गए तो माता पार्वती ने कहा, बोले आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। तो माता पार्वती ने क्या किया, उनको लड्डू दिया। और जैसे ही लड्डू दिया तो उन्होंने कहा, बोले देखो देवी, आज तो मैं आपके यहां पर आ गया हूं, लेकिन कल से मैं आपके घर में नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। बोले नारद जी, पहले तो आपको अच्छा लगता था, अब अच्छा क्यों नहीं लगता? बोले बात ऐसी है मां, अच्छा इसलिए लगता क्योंकि मुझे अब अच्छा लगने लगा है अनुसुईया के यहाँ। बोले अनुसुईया? कौन है अनुसुईया? बोले आप तो केवल पतिव्रता नारी है, और अनुसुईया जो है ना, वो महान पतिव्रता नारी है। बोले अच्छा, हमसे बढ़कर? बोले हाँ, आपसे भी बढ़कर। अब नारद जी ने क्या किया, शिव जी के यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करवा दिया। अब भोलेनाथ समाधि में से बैठे हुए थे और माता पार्वती बार बार उनके पास में जा रही थी। अब जैसी भोलेनाथ ने आंख खोली तो सबसे पहले माता पार्वती ने क्या किया, नमस्कार किया। बोले नमस्कार करती हूं महाराज। जैसी भोलेनाथ को नमस्कार किया तो भोलेनाथ ने सोचा, बोले आज तक तो कभी ऐसा नमस्कार किया नहीं, आज क्या बात है, बड़ा नमस्कार कर रही हो देवी, क्या बात है? तो भगवान कहते हैं, बोले देवी, बोले मैंने सुना है कि ज्यादा अगर कोई घर का आदमी वंदन करने लग जाए ना, तो समझ लेना कि गड्ढे में उतारने की तैयारी शुरू है। ज्यादा घर का आदमी अगर वंदन करने लग जाए ना, तो समझ लेना कि गड्ढे में उतारने की तैयारी शुरू है। बोले तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले अच्छा, फिर इतना नमस्कार चमत्कार क्यों? बोले बात ऐसी है महाराज, नारद जी आए थे, वो मुझसे कह गए कि अनुसुईया बड़ी पतिव्रता नारी है और मैं चाहती हूं कि तुम उसके पतिव्रत को भंग कर दो। बोले देवी, एक बात ध्यान रखना, जो दूसरों का बुरा करता है ना, उसी का बुरा होता है। अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे ना, हम अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएंगे। इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अब हुआ क्या भैया, जैसे ही भगवान ने कहा बुरा नहीं करना चाहिए, पार्वती कहने लगी, अगर आप नहीं माने तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान डर गए, बोले ठीक है, चला जाऊंगा पतिव्रत भंग करने के लिए। इधर नारद जी बैकुंठ में गए, नारायण हरि नारायण। और जैसे ही नारायण नारायण करते करते गए और दरवाजे से कहने लगे, बोले मैया लक्ष्मी, पहले यहाँ की महिमा थी, अब यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आज आ गया हूँ, कल से नहीं आऊंगा। बोले काहे नहीं आएगो? बोले मुझे तो अनुसुईया के घर में अच्छा लगता है। कौन है अनुसुईया? बोले महान पतिव्रता नारी। बोले अच्छा, बोले हमसे बढ़कर? बोले आपसे बढ़कर। भगवान विष्णु के घर गए, वहां भी लड़ाई करवा दी। भगवान विष्णु को भी कह दिया कि देखो तुम पतिव्रत भंग करने जाओ अनुसुईया का। भगवान ने भी समझाया, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। अब ब्रह्मा जी के घर गए, मतलब अपने ही घर में, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अपने घर में गए, मैया ओ मैया, बोले आज से तू मुझे भूल जाना कि मैं तेरा लड़का हूं। बोले क्यों? बोले मुझे जो प्यार तुम नहीं देती वो सारा प्यार अनुसुईया देती है। बोले कौन है अनुसुईया? बोले आप तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। अब वहां भी झगड़ा लगा दिया। अब तीनों देवताओं ने क्या किया, पत्नी के कहे अनुसार महात्मा का वेश धारण किया और तीनों देवता आज अनुसुईया के आश्रम में जा रहे हैं।
तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम में जा रहे हैं और जैसे ही महात्मा को रूप धारण किया, दरवाजे पर खड़े हुए अनुसुईया के ओम भगवती भिक्षाम देहि, और जैसे ही वो भिक्षा मांगने के लिए आए, अनुसुईया ने देखा वाह भाई वाह, रोज एक ब्राह्मण नहीं मिलता, एक महात्मा नहीं मिलता, आज तो तीन तीन महात्मा मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, आज मेरा आंगन पावन हो गया। अब हुआ का, जैसे ही माता उनको भिक्षा देने लगी, तो जैसी भिक्षा देने लगी तो क्या हुआ, तीनों देवता बोल पड़े, बोले देखो माँ, भिक्षा तो हम लेंगे लेकिन तुम नग्न होकर भिक्षा दो। अब जैसी का नग्न होकर भिक्षा दो, तो माता अनुसुईया ने कहा ये कैसे मांगने वाले हैं जो मुझे नग्न होकर भिक्षा मांग रहे हैं। लेकिन अगर इसका अर्थ किया जाए ना, तो भगवान कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? भगवान कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते। नग्न होने का मतलब क्या है? दान करो तो ऐसा करो, ये हाथ से दान किया, ये हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो? दान करो तो ऐसा करो, ये हाथ से दान किया, ये हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, नग्न होने का मतलब क्या है? दान करो तो ऐसा करो, मन में किसी प्रकार की भी वासना रखकर दान मत करो। तो माता अनुसुईया ने क्या किया? कमंडल में का जल लिया, तीनों देवता पर छिड़क दिया, तीनों देवता पर छोटे छोटे बालक बन गए। और जैसे छोटे छोटे बालक बन गए तीनों देवता, और बालक बनने के बाद क्या हुआ? जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब देखो, माता ने सोची कि कितने जोर जोर से रो रहे हैं, क्या करूं? तो माता को सूझा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक स्तन से ब्रह्मा जी को दूध पान करा रही है, दूसरे स्तन से भगवान विष्णु को। अब विष्णु को पिलाने लगी तो भोलेनाथ और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि आज क्या था, तीनों जगत का स्वामी माँ के बिना भिखारी होता है। तीनों देवता आज सोच रहे, आहा कितना आनंद आ रहा है, माँ का प्रेम क्या होता है, माँ क्या होती है, आज हमने जान लिया है। तीनों देवताओं को दूध पिलाया, क्योंकि तीनों देवताओं ने बाल लीला नहीं की थी, और आज ये उनकी बाल लीला है। अब हुआ क्या, माता ने प्रेम से एक पल्ला सजाया, और पल्ला सजाकर तीनों देवताओं को सुला दिया। सुलाने के बाद क्या किया, उन तीनों देवताओं को लोरी सुना रही है। प्रकार तीनों देवताओं को बालक बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता बालक बन गए। और जैसी बालक बन गए, माता अनुसुईया ने क्या किया, उनको पलने में सुलाया। और जैसी पलने में सुलाया, और पलने में सुलाने के बाद क्या हुआ, आज तक कभी सोने का काम नहीं पड़ा, हमेशा भगवान जागते हैं, लेकिन पहली बार उनको सोने का काम पड़ गया। गहरी नींद में डूब गए, और जैसी नींद में डूबे, सुबह से शाम हो गई, सोते ही रहे भगवान। अब शाम तक पति घर नहीं लौटा, तो पत्नियों को बड़ी बेचैनी होने लगी, कहाँ गया हमारा पति, कहाँ गया होगा हमारा पति। तो बार बार बाट जो रही है पत्नियां की कहाँ गए। पत्नियां बेचैन हो गई, ब्रह्माणी रुद्राणी कल्याणी तीनों देवियां बेचैन हो गई पति के लिए। अब हुआ का, जब मन बेचैन हुआ, सोचा क्यों ना ढूंढने चल पड़े। तो ब्रह्माणी रुद्राणी और कल्याणी तीनों भगवान को ढूंढने के लिए जा रही थी, तो दूर से उनको नारद जी दिखाई दिए। और जैसे नारद जी दिखाई दिए, जोर से आवाज लगाई, अरे ओ नारद, तूने हमारे घर का सत्यानाश किया। अब जैसी नारद जी ने सुना ना, नारद जी ने जैसी देखा कि अब मेरी खैर नहीं, नारद जी आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे देवियां भाग रही हैं। तीनों देवों ने घेर कर नारद जी को पकड़ लिया, बोले कहाँ भाग रहे हो हमें देखकर? बोले माँ, मैं तुम्हें देखकर नहीं भाग रहा था। फिर किसे देखकर भाग रहे थे? अरे मुझे ऐसा लगा, मैं जब जा रहा था ना, तो मुझे
अचानक मेरे मन में लगा कि मैं भगवान के साथ बाल लीला कर रहा हूँ, भगवान माखन चोरी कर रहे हैं और गोपियाँ लठ लेके पीछे दौड़ रही है। अब मुझे लगा कोई लठ लेकर दौड़ रहा है तो मैं भाग रहा था। मुझे क्या मालूम कि आप आवाज दे रही थी। बोले बड़ा झूठ बोलते हो तुम, बताओ हमारे पति कहाँ है। क्या कहा, फिर से कहना। बोले बताओ हमारे पति कहाँ हैं। बोले मुझे क्या मालूम, क्या मैं संग में लेकर घूमता हूँ तुम्हारे पति को, और तुम कैसी औरतें हो जो अपने पति को ना संभाल सकती और दूसरे को पूछ रही कहाँ गया पति। हमें क्या मालूम कहाँ है तुम्हारा पति। बोले नारद जी सच सच बताओ न कहाँ है हमारे पति। सुबह से रात होने को आ गई, अभी तक हमने अपने पति के दर्शन नहीं किए। तुम्हारे कहने पर हमने उनको अनुसुईया के पातिव्रत भंग करने के लिए भेजा, बताओ कहाँ है। बोले जहां भेजा वहीं होंगे। बोले चलो नारद जी हमें वहां लेकर चलो। ठीक है, लेकिन वहां तक तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पति कहाँ है, कैसे है, कौन है, ये मुझे नहीं मालूम, तुम खुद पता लगाना। बोले ठीक है। अब तीनों देवियां गई भैया अनुसुईया के आश्रम में। जैसी अनुसुईया के आश्रम में गई तो क्या देखा, बाहर आंगन में पल्ला सजा हुआ है और 3 बालक सो रहे थे। वो 3 बालक और कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे ही उन तीनों देवियों ने उन 3 बालकों को देखा, तीनों देवियां कह लगी आई रिहाय कितना सुंदर लल्ला है, कितना सुंदर लल्ला है, आहा कितना मस्त सो रहे हैं लाला। वो ऐसो लग रहे हैं जैसे बाकों में गोदे में उठा लो। तो नारद जी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप 3 लोग भी हैं और 3 लल्ला भी है, तीनों एक एक गोदी में उठा लो खिला लो। बोले नहीं नहीं, अगर इनकी माताओं को पता चल गया ना कि हमारे लल्लों को गोदी में उठा लिया तो आपत है जाएगी। बोले कोई आपत ना आएगी, उठा लो तुम तो। अब हुआ कहा, भगवान की कृपा देखो, जिसने भी जिस बालक को उठाया ना वो उनका ही पति था और बड़े जोर जोर से खिलाने लगी। और जैसी अपने अपने पति को जोर से उछालने लगी, अरे रे रे लल्ला, अरे ओ लल्ला ओ लल्ला। अब जैसी उछालने लगी ना, भगवान ने आंख खोल दी, तीनों ने अपनी अपनी आंखें खोल ली। जैसी आंखें खोली, भगवान ने कहा जे का जमाना आ गो भैया, हाँ अब तो पत्नी फुटबॉल बनाकर उछाल रही है। तो तीनों देवता एक में से कहने लगे भैया अब तो शांत रहने में ही मजा है, ये भी दिन देखना बाकी था। अगर कहीं इन तीनों को पता चल गया ना कि हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो गजब है जाएगा। अब क्या करें भैया। तो अब हुआ क्या, माता लक्ष्मी ने जैसी अपने उस लाल को अपने ही पति को उछालने लगी ना, अचानक उनके पाँव में एक तिल था, वैसा तिल किसी और के पाँव में नहीं था। और माता लक्ष्मी को पता था, जैसी पाँव में तिल को देखा तो माता लक्ष्मी पहचान गई कि ये और कोई नहीं, मेरे पति परमेश्वर है, मेरे भगवान है, नारायण है। माता ने पल्ले में चुपचाप रख दिया और 10 कदम दूर हट गई। सबने पूछा देवी क्या बात है। बोले कुछ नहीं, मेरा दिल कहता है कि ये और कोई नहीं, मेरा पति भगवान नारायण है। अच्छा तुम भी चेक कर लो, तुम भी देख लो अपने अपने बालकन के। जैसी सबने देखी भैया तो शंकर जी निकल गए, ब्रह्मा जी निकल गए, तीनों ने रख दिया। नारद जी ने क्या बात हो गई मैया, अब और ना खिलाओगी बालकन के। बोले ना ना अब ना खिलाऊंगी, अब जे हमारे पति को बाने बालकन बना दियो, अगर हम ज्यादा गड़बड़ करेगी तो हमें बालक बना देंगी, फिर हम क्या करेंगे, हम उनको पाले कि हमें कौन पालेगा। तो भैया नारद जी कहते हैं, बोले देखो आप चाहे भले ईर्ष्या करती रहो, लेकिन माता अनुसुईया के मन में जरा भी ईर्ष्या नहीं है। और आज अनुसुईया आई, अनुसुईया ने कहा बोले कौन है नारद जी। बोले ये 3 माताएं हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कल्याणी, और जिनको तुमने बालक बना दिए हुए जे इनके पति है। बोले अच्छा अच्छा। बोले हमें क्षमा कर दो माता जी, हमें क्षमा कर दो। बोले देखो दुनिया में कोई बड़ा या छोटा व्यक्ति नहीं होता, अगर कोई बड़ा बनता है वो अपने कर्मों से, और कोई छोटा बनता है वो अपने कर्मों से, लेकिन अगर कोई छोटा है तो भगवान की कृपा से ही वो बड़ा बनता है ना।
भगवान की कृपा से ही वो बड़ा बनता है।